खबर आप तक, हकीकत जो आपको रखे अपडेट। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महान क्रांतिकारी और आंदोलनकारी देश को जल्द से जल्द आज़ाद देखना चाहते थे। इसके लिए आज़ादी की घोषणा होने के बाद पंडित नेहरू और सरदार पटेल के सामने कई चुनौतियां थीं। उनमें से एक यह थी कि भारत कई रियासतों और राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था। सभी राज्य अलग अलग रियासतों की तरह काम करते थे। सरदार पटेल में बड़ी सूझबूझ, कुशलता, दक्षतापूर्ण राजनयिकता के साथ प्रलोभन और दबाव का प्रयोग करते हुए सभी रियासतों को आपस में मिलाया। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थीं। सरदार पटेल इन रियासतों का भारत में विलय करवाने के लिए बल प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। उसी दौर में रियासतों की फहरिस्त में कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिनको राजाओं की इच्छा थी कि उनके क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। इसके लिए वो बिना किसी सिफारिश के अपना राज्य त्याग करने के लिए तैयार थे। रीवा के राजा गुलाब सिंह भी इनमें से एक थे। रीवा राजा गुलाब सिंह ने आज़ादी से 2.5 साल पहले ही रीवा को आज़ादी की घोषणा कर दी थी। दशहरे के दिन राजा गुलाब सिंह ने उत्तरदायी शासन की घोषणा की। इतिहासकार असद खान बताते हैं कि रीवा महाराजा गुलाब सिंह जूदेव का कार्यकाल वर्ष 1918 से 1946 तक था। रीवा में वो आज़ादी के पहले उद्घोषक थे। राजा गुलाब सिंह ने 16 अक्टूबर 1945 को दशहरा के दिन हजारों की भीड़ में उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आज से हम राजा नहीं रहेंगे। रिमही जनता निर्वाचन में जिसको चुनेगी वही रीवा राज्य में शासन करेगा। ऐसी घोषणा करने वाले गुलाब सिंह देश के पहले राजा थे। गुलाब सिंह को परेशान करने अंग्रेजों ने कई षड्यंत्र रचे। उस दिन से महाराजा गुलाब सिंह ने राजपाट का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आभूषण, मुकुट और सिंहासन का भी त्याग कर दिया और एक साधारण कपड़े में आम जनता की तरह रहने लगे। यही कारण है कि रीवा राजा से अंग्रेज काफ़ी नाराज थे, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह हमेशा से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। उत्तरदायी प्रशासन की घोषणा के बाद वो अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। अंग्रेज हमेशा गुलाब सिंह को परेशान करने के लिए षड्यंत्र किया करते थे, लेकिन गुलाब सिंह ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। इससे पहले ही उन्होंने राजपाट छोड़कर रीवा राज्य को स्वतंत्र कर दिया था। यही वजह है कि हमेशा से रीवा के बारे में यह कहा जाता रहा कि यह राज्य कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा।